जी नाज़रीन सामीन, रजब भट्ट ने साफ साफ कह दिया अब मेरी और ईमान की तलाक की बात कोई भी ना करे, क्योंकि अभी ये तलाक नहीं हुई, ईमान अभी मेरे रिश्ते में है, इसीलिए ईमान अपने अकाउंट के ऊपर ईमान रजब लिखती है। और रही बात कीवान की, तो वो हम दोनों का बेटा है, कीवान सुल्तान भट्ट। अच्छा जी, यहाँ पे तो मैं अब कुत्तिया कुत्तिया करने लगी हूँ, ज़रा ला पा के हाथ पकड़ाने लगी हूँ, ला पा जुत्ती ला ली, ये बूट पा ले ना, कमर कस के कवाली चाना ठापा लगी हूँ जनाब करने। अच्छा पाजी, हाँ सानू कोई शौक नहीं किसी नू तलाक ते रजब ते ईमान ते किसी होर यूट्यूबर ते टिकटॉकर नू डिस्कस करन दा। अगर आप घर के मामले, घर की बीवियां, घर के बहनें, घर की शादियां तलाक के बाहर तक लेके आओगी तो यकीनन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें तो आदत है, हम तो ड्रामा का रिव्यू भी देते हैं, प्रिडिक्शन भी देते हैं, इसी तरह फिल्म का भी रिव्यू और प्रिडिक्शन देते हैं। हमारी नज़र में अब आपकी जो ज़िंदगी, शादी और तलाक है ना, सिर्फ एक कंटेंट है। इस तरह हम ड्रामा और फिल्म को देखते हैं, ऐसे इसी तरह देखते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या कीजिए जनाब, आजकल जंजीर ड्रामा चल रहा है, शहदाई ड्रामा चल रहा है, और हमारे चाहने वाले कहते हैं इसकी प्रिडिक्शन करें, इसका रिव्यू करें, इसकी कंप्लीट स्टोरी करें। तो खैर इसी तरह अब आपकी ज़िंदगी भी ड्रामा बन चुकी है, क्योंकि आप खुद ड्रामा आपने बनाया, आप खुद प्रोडक्शन हाउस है आपका। खुदा का वास्ता है, अपने घर की ज़िंदगियाँ बाहर नहीं लेके आते, तो फिर आप कहते हैं हमारी ज़िंदगी को डिस्कस क्यों किया जा रहा है। भाई क्यों ना किया जाए, क्यों ना किया जाए। अगर इंसान कहता है ना डिस्कस ना हो, तो फिर नहीं करते, घर की बातें नहीं घर से बाहर लेके आते। देखें, मेरे घर के 100 राज हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके घर के 100 राज हैं, मेरे मोहल्ले के 100 राज हैं, मेरे रिश्तेदारों के 100 राज हैं। अब उनकी बातें तो मैं डिस्कस नहीं करती, अपनी डिस्कस नहीं करती, खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमने अपने घरों की बातें अल्लाह 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 के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शुक्र मेरे अल्लाह का, हम मेरे रिश्तेदारों, मेरे मोहल्ले और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर के मामले अपने घर तक रखे हैं, वो सोशल मीडिया तक नहीं लेके आए। उन्होंने नहीं बताया मेरी बीवी घड़ी चोर मेरी माँ को कहती है, उन्होंने नहीं बताया मैंने अपनी बीवी को करोड़ों का लाखों का मोबाइल लेके दिया है, उन्होंने नहीं बताया जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरी बीवी मेरे घर में नहीं टिकती, बल्कि वो बाकी अपने मेके में जा बैठती थी। उन्होंने नहीं बताया आपकी माँ की तरह कि मैं इतना बड़ा घर है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरी बीवी अपनी माँ के घर में बैठी है। उन्होंने नहीं बताया कि जिस तरह आप कहते हैं कि मेरी बीवी अपना बच्चा लेकर उधर बैठी हुई है, मुश्किल वक्त में मुझे मेरी माँ बाप को मेरी बीवी की ज़रूरत थी, तब तो वो भगोरी भर के डर के भाग गई। उन्होंने, मोहल्ले वालों ने नहीं बताया कि उन्होंने नहीं कहा कि हम अपनी आपकी तरह कि हम अपनी बीवी को लाखों लाखों रुपया देते हैं। और मोहल्ले वालों ने मुझे, जिनको मैं मामले डिस्कस नहीं ना करती, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरी बीवी मेरे घर का जितना भी पैसा है ना, वो जाके अपने भाई को और अपनी माँ को देती है। समझ आ रही है। तो ये सारी बातें आपने डिस्कस की है, तो फिर हम आपका जो बातें थी वह लोगों तक, लोग मुझसे पूछते हैं, लोग खुद बताते हैं, सर्च करते हैं मीडिया पे, और आप तो सबसे नंबर 1 पे हैं, और लोग आपको जानना चाहते हैं, और आप खुद ही बताई जाते हैं, बताई जाते हैं। जब आप बताते हैं, लोग आपके एहसास में आके, फिर आपकी हमदर्दी में आके, कोई आपको, कोई ईमान को, कोई और को बुरा भला कहता है। और हम आपके हक में बात करें तो फिर अच्छे, और अगर आपके मुखालिफ औन या ईमान के बारे में करें तब हम बुरे। बेचारे हम क्या करें। तो ठीक, मैंने भी लोगों को बता दिया कि अब नहीं डिस्कस करना चाहिए भाई, अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैं तो कहती हूँ दुश्मनों की भी ये लड़ाइयाँ, ये तलाक़ें ना हो, क्योंकि इस्लाम में ये सबसे नापसंदीदा अमल है। तलाक जायज़ तो ठीक है, लेकिन नापसंदीदा अमल है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि तलाक, तलाक, हाँ जी, तलाक एक ऐसी चीज़ है कि ये जायज़ है। देखिए, अब ईमान और रजब दोनों एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, वो उसको जलील कर रही है, वो उसको जलील कर रही है, दोनों की एक दूसरे से नफरत हो गई है और रिश्ता ख़त्म करने पे आए हुए हैं। तो तलाक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि तलाक हो गई तो अगर हो गई है या हो जाती है या हो नहीं, अगर पहली तो बात ना हो, अल्लाह इनके घर को आबाद करे, और अगर तलाक हो भी जाती है तो ईमान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, रजब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये माजी छो करके इसको छोड़ दें यहाँ पे। ये तलख, ये दुखी, ये टेंशन मुश्किलों वाला था, ये एक डरावना ख्वाब समझ के इसको छोड़ दें, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। हो सकता है ईमान को रजब से ज़्यादा बेहतर जीवन साथी मिल जाए, और रजब को भी अपनी मनपसंद ईमान से ज़्यादा अच्छी वो उसको अपनी जीवन साथी मिल जाए।
تو یہ طلاق ان دونوں کے لیے پھر ٹھیک ہوا نا، نہ کہ ایک دوسرے کو جینا مشکل کر دے، جنگلی زندگی گزاریں، لان تان گزاریں۔ جب انسان کا ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ انسان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، جا طلاق ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہو جائے بھائی طلاق، دونوں اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اور اگر نہیں ہوئی تو پھر میں یہی کہوں گی، اللہ ان دونوں کی مشکلوں کو دور کر، غلط فہمیوں کو دور کر، جو جو جانے انجانے میں ہوا، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو معاف فرما میرے اللہ، اور ان کے رشتوں میں نفرتوں کی جگہ اتنی ہی محبت پیدا فرما، غلط فہمیوں کو دور کر دے، اور ان کو شاد آباد رکھ، اور ان دونوں کا جو بچہ ہے نا، ان کو ماں کا بھی اور باپ کا بھی پیار ملے، اور ایک چھت کے اور ایک گھر کے نیچے رہیں، اور یہی ایک رشتہ ان کا پروان چلے۔ ورنہ رجب کو بھی بیوی، میں کہتی ہوں بیوی نہیں بیویاں مل سکتی ہیں، اور ایمان کو بھی شوہر مل سکتا ہے، لیکن گارنٹی کے ساتھ مجھے دے، کیا ایمان کو ماں اور باپ دونوں کا پیار مل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں مل سکتا۔